ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 1.8 एंड द टॉपिक टाइटल इज़ डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब आपके लिए जो डायमेंशंस का वर्ड है वो यहाँ पे एक बिल्कुल न्यू वर्ड है, तो इसको जो है वो डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बात देखी थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास क्या कहलाती थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कहलाती थी। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल लें तो इसमें क्या था, मास था, टाइम था, फोर्स थी और मोमेंटम था। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कंसिडर कर लिए हैं। अब अगर इन एग्जांपल्स को आप देखें तो हमने कहा था कि जो जितनी भी ये तमाम क्वांटिटीज़ आ रही हैं हमारे पास, इनके कुछ ना कुछ जो हैं वो यूनिट्स होते हैं। इन तमाम क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली क्वांटिटी को ही एक्सप्लेन करते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मास है तो हम जो है वो अगर सिंपल ये कह दें कि एक बॉल है, तो अगर हमें बॉल के जो है वो मास को बताना है तो हमें एक पूरे यूनिट के साथ जो है वो बताना पड़ेगा, यानी हमें प्रॉपर मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका यूनिट भी बताना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि जी बॉल का जो मास है वो 2 kg है, तो यहाँ पे 2 kg एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसमें 2 मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और जो kg यूनिट है वो हमारी क्वांटिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो हम क्या होता है हमारे पास कि हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं और यूनिट्स जो हैं वो हमारे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो है वो टोटल क्वांटिटी या उसकी मिकदार को जो है वो शो कर देते हैं। सेम इसी तरह समटाइम्स ये नेसेसरी होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को एक्सप्लेन किया जाए कि वो किस टाइप की हैं या उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो किसी भी किस्म के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को एक्सप्लेन करना या उनकी क्वालिटेटिव नेचर को या उनकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कहलाता है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस यहाँ पे क्या है, डायमेंशंस एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डायमेंशंस को किस तरह से लिखा जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के इन बिटवीन अपनी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए किसी स्पेशल सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मास है तो मास के लिए एक स्पेशल सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल M। जब मैं इसको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के इन बिटवीन क्लोज करवा दूंगी तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, ये डायमेंशन कहलाता है। और ये जो डायमेंशन है ये हमारी मास यानी एक फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर या फिर इसकी क्वालिटी को जो है वो शो कर रही होती है। अब हम अगर बात करें कि वो मेथड जिसके ज़रिए हम जो है वो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा क्या है, हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं मास की। मास जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट जो है वो हमारे पास kg में होते हैं, जो कि इस फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। सेम इसी तरह इस मास की क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या बतानी पड़ती है, डायमेंशन। और जो मास की डायमेंशन हमारे पास है यानी एक वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिससे हम मास को डायमेंशन की फॉर्म में बता सकते हैं वो होती है कैपिटल M। और अगर इसको मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के इन बिटवीन जो है वो इनक्लोज करवा दूं तो हम कहेंगे कि मास की डायमेंशन है कैपिटल M। सेम इसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंट चीज़ों की, लाइक रेडियस है किसी भी बॉडी का, डायामीटर है, डिस्टेंस है, या फिर आप ये एज्यूम कर लें कि आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के जो हमारे पास यूनिट्स आते हैं वो सेम होते हैं, यानी तमाम जो हैं वो लेंथ के यूनिट में कंसिडर किए जाते हैं और इन तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं मीटर।
तो अगर मैं इनमें से कोई एक क्वांटिटी जो है वो चूज़ कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लेंथ ले लेते हैं हम। तो लेंथ के लिए जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर्स, जो कि इसकी क्वांटिटेटिव नेचर को शो करेंगे, और इसकी जो हमारे पास डायमेंशन आती है जो कि इसकी क्वालिटेटिव नेचर को शो करेगी, उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल L। तो इसका मतलब है चाहे रेडियस हो, डायमीटर हो, डिस्टेंस हो या लेंथ हो, इन तमाम के लिए जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल L, एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। सेम इसी तरह टाइम हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट होते हैं हमारे पास सेकेंड्स, जिसको हम सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह जो इसकी डायमेंशन आती है वो क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें कैपिटल T। तो ये हमारा था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने मास, लेंथ और टाइम की जो है वो डायमेंशंस को डील किया। अब हम कुछ डायमेंशनल एनालिसिस, कुछ एग्जांपल्स लेके जो है वो कर लेते हैं स्टडी। सपोज करें कि सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड की। स्पीड की जो है वो हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी, चूंकि डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स हैं वो सेम लेंथ के यूनिट होते हैं, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी वो भी कैपिटल L की फॉर्म में ही होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल L, और जो टाइम की डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल T आ रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो आंसर क्या आ जाएगा, LT-1। सेम इसी तरह अगर हम जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालना चाहें, तो एक्सेलरेशन किस चीज़ के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस तो सेम वही होंगी ना कि जो कि हमारे पास स्पीड की डायमेंशन आई है, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो क्या आ गई हमारे पास, LT-1 डिवाइडेड बाय T। ये T जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, LT-2 की फॉर्म में। सेम इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। लाइक हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं डायमेंशन फोर्स के लिए। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होती है इक्वल M इंटू A के। मास की डायमेंशन जो है वो क्या है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने यहाँ फाइंड की है, डेट इज LT-2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, MLT-2 के जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हमारे रिजल्ट आ जाते हैं। अब इसी तरह आप बहुत सी चीज़ों की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल अगर हम ले लें डेंसिटी की, यानी रो इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो इसकी डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि मास की डायमेंशन तो हमें पता है कि कैपिटल M होगी। सेम इसी तरह वॉल्यूम की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तीनों चीज़ें मेजर की जाती हैं सेम मीटर्स के यूनिट में। तो इसका मतलब है इन तमाम चीज़ों की डायमेंशन क्या होंगी, कैपिटल L, L इंटू L इज इक्वलेंट टू L क्यूब। तो वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाती है, L क्यूब। तो अगर यहाँ हम लिख दें L क्यूब तो आंसर क्या आएगा, ML-3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर्स की डायमेंशंस जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायमेंशंस का यूज़ क्या है, कि हमें डायमेंशंस इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, कि वो क्या चीज़ें हैं कि अगर हम यूनिट्स भी इस्तेमाल करें तो हमारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाते हैं और बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डायमेंशंस को यूज़ करने का जो प्रेफरेबल वे है उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। तो डायमेंशंस का जो सबसे पहला यूज़ है वो क्या होता है कि डायमेंशंस एनालिसिस यूज़ करते हुए हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो है या फिज़िकल इक्वेशन की जो है वो होमोजेनिटी फाइंड कर सकते हैं, होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल इक्वेशंस।
अब होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है कि वेदर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। तो डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हुए हम होमोजेनिटी फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक E इज़ इक्वलेंट टू mc²। इसकी जो है वो हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाकई राइट हैंड साइड के इक्वल होगी या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लेते हैं और यहाँ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ एनर्जी। एनर्जी के जो हमारे पास यूनिट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं जाउल की फॉर्म में, और जाउल मज़ीद इक्वल होता है न्यूटन मीटर्स के। तो फोर्स की जो हमने जो है वो डायमेंशन निकाली थी, बेसिकली जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूटन की जो डायमेंशन होगी वो सेम वही डायमेंशन होगी जो कि हमारे पास फोर्स की डायमेंशन थी। तो अगर यहाँ वैल्यू लिखें mLT-2, सेम इसी तरह ये जो हमारे पास यहाँ पे m है, स्मॉल m, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट की फॉर्म में। तो मीटर के लिए जो हमने डायमेंशन इस्तेमाल की थी वो थी कैपिटल L। तो इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, mL2T-2 के जो है वो ये चीज़ इक्वल आ जाती है। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो स्मॉल m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल M, जबकि c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c यहाँ पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी लास्ट हमने स्पीड की डायमेंशन निकाली थी जो कि थी LT-1, उसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें LT-1 और उसके ऊपर यूँ स्क्वायर लगा दें, तो ये जो पावर में 2 है ये अंदर जाके तमाम इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनकी पावर में। तो आंसर क्या आएगा, mL2T-2। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो बिल्कुल इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन की होमोजेनिटी जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट इसका जो पॉसिबल मेथड होता है कि हम डायमेंशन एनालिसिस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, यहाँ पॉसिबल फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, डिराइविंग पॉसिबल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टाइम पीरियड, जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल जो है वो 1.5 है, उसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो फाइंड किया गया है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेंडुलम की एग्जांपल ले लें तो ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा होता है लेंथ के ऊपर, ये जो पूरी लेंथ है इस पे डिपेंड करता है, इस बॉब के मास पे डिपेंड करता है, जब ये आपका पेंडुलम मूव करता है तो इसके एंगल पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये जो पूरा सिस्टम है ये g की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डेट इज जी। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की डिपेंडेंस पता चल जाए तो हम उसका डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या आता है, एट द एंड 2π/L/g। इस पूरे वे को हम न्यूमेरिकल्स के अंदर लास्ट के ऊपर जाके जो है वो वेरीफाई भी करेंगे, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए एक पॉसिबल फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का।